अस्थमा के ट्रिगर्स क्या होते हैं, आसान भाषा में समझिए। अस्थमा सिर्फ एक नाम नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम कंडीशन जिसमें आपके लंग्स के अंदर के रास्ते यानी एयरवेज बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब ये एयरवेज किसी ऐसे चीज के कांटेक्ट में आते हैं जो उन्हें इरिटेट करते हैं, उसे कहते हैं ट्रिगर। जैसे ही ट्रिगर मिलता है, आपको सांस लेने में दिक्कत, ड्राई या फ्लेमी कॉफ और वीजिंग शुरू हो सकती है। लेकिन हर इंसान का अस्थमा अलग होता है और हर किसी के ट्रिगर्स भी अलग हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ सबसे कॉमन ट्रिगर्स जिन्हें पहचान कर आप अस्थमा कंट्रोल कर सकते हैं और अटैक से बच सकते हैं। पहला ट्रिगर, डस्ट और धूल मिट्टी। आपने नोटिस तो किया होगा, घर की सफाई करते वक्त या पुरानी चीजें हाथ में लेते ही छींक आने लगती है या सांस भारी हो जाती है। That's because dust mites, जो छोटी छोटी धूल पार्टिकल्स में छुपे होते हैं, एयरवेज को इरिटेट करते हैं। इंडिया जैसे देश में जहां ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन कॉमन है, डस्ट एक मेजर ट्रिगर है, स्पेशली इंडोर डस्ट। टिप, घर की सफाई करते वक्त मास्क पहनिए। रग्स, हेवी कर्टन्स अवॉइड कीजिए। बेडशीट्स और पिलो कवर्स हर हफ्ते गर्म पानी में धोएं। दूसरा ट्रिगर है पोल्यूशन। सोचिए, आप सुबह जॉगिंग पर जा रहे हैं या ऑफिस के लिए बाइक चला रहे हैं, लेकिन हवा में इतना प्रदूषण है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक का धुआं, फैक्ट्रीज का स्मोक और घर के अंदर की। तीसरा ट्रिगर, कोल्ड एयर एंड सडन टेम्परेचर चेंजेस। कई लोगों को ठंडी हवा लगती है, चेस्ट टाइट फील होने लगती है या वीजिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी एसी रूम से बाहर गर्म हवा में जाने पर भी सेम रिएक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके एयरवेज टेम्परेचर सेंसिटिविटी डेवलप कर लेते हैं और सडन चेंज से कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। टिप, विंटर्स में माउथ नोज कवर करके ही निकलिए। एसी और आउटडोर टेम्परेचर का सडन शिफ्ट अवॉइड कीजिए। ठंडी चीजें कंज्यूम करते वक्त ध्यान रखें। चौथा ट्रिगर है इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हाँ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग सकता है, बट स्ट्रेस भी अस्थमा का ट्रिगर हो सकता है। जब आप मेंटली ओवरवेल्म्ड होते हैं, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और लंग्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इससे आपको ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस और इवन वीजिंग फील हो सकती है। टिप, रोज कुछ टाइम रिलैक्सेशन के लिए निकालिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और जर्नलिंग ट्राई कीजिए। स्लीप का प्रॉपर रूटीन बनाइए। प्रो टिप, अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स और उनसे दूर रहना सीखिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ब्रेथलेसनेस। जब आप अपने अस्थमा ट्रिगर्स को समझ जाते हो, आप उनसे बचना सीख जाते हो। आप अटैक से भी बच जाते हो। अवेयरनेस, प्रिवेंशन और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज, ये सब मिलके आपको एक हेल्थियर और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने में मदद करते हैं। अगर आप या आपके किसी क्लोज को ये ट्रिगर्स बार बार अफेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज डिले मत कीजिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डायग्नोसिस जितना अर्ली, रिकवरी उतनी इजी। अपनी सांस का ख्याल रखें। हम आपकी जर्नी में आपके साथ हैं। To help you breathe better, to help you live stronger.